कॉन्गो के साथ ड्रॉ के बाद पोर्चुगल हैड टू रिस्पॉन्ड एंड दे रिस्पॉन्डेड वेरी वेल अगेंस्ट उज़्बेकिस्तान, जिन्हों को भी इस गेम में जीतना ज़रूरी था या रिजल्ट लेना ज़रूरी था। बट पोर्चुगल की देखें तो दे वर रियली डिसेंट इन दिस गेम। एवरीवन प्लेड फॉर देयर बैज। इस गेम में हमने टीम स्पिरिट देखी पोर्चुगल की, दे प्लेड फॉर ईच अदर। फर्स्ट गेम में थोड़ा कनेक्शन मिसिंग था। As usual, I think this was an easier game for Portugal. Uzbekistan were terrible. Defensively, they were really bad. और offensively भी चांस क्रिएशन कारण जो स्पेसेस ओपन हुई उससे पोर्चुगल ने बहुत फ़ायदा उठाया। स्पेशली मैं अगर देखें तो शाउट आउट टू नूनो मेंडेस। ही इज़ इनक्रेडिबल। जैसी फॉर्म इसने यूसीएल में पिछले 1-2 सालों से चल रही है, वही कंटिन्यू कर रहा है। And Joao Neves too, the PSG duo, they are doing their job. Joao Cancelo, solid. He's a great attacking fullback. मेन बात रोनाल्डो की, तो रोनाल्डो ने एक तरह से शो कर दिया कि इफ द टीम यूटिलाइजेस हिम द वे दे शुड, ही कैन बी अ थ्रेट। तो ये एक प्लस पॉइंट है। मेन दिक्कत है कि अगर कोई ओपोजिशन टीम लो ब्लॉक में खेल ले तो दिक्कत हो सकती है पोर्चुगल को। तो उन्हों के अटैकर्स जाओ फेलिक्स, नेटो, लियाओ, वो उतने इफ़ेक्टिव नहीं हो सकते और उसका जिम्मा होगा इस मिडफील्ड पे, ब्रूनो, विटीनिया मेनली, कि इन्हों को क्रिएट करने होंगे वो चांसेस। तो वो एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इन दोनों के शोल्डर्स पे। और नेक्स्ट गेम अगेंस्ट कोलंबिया, दैट विल बी अ बिग बिग गेम फॉर देम, जिससे पता चलेगा कि पोर्चुगल वाकई में वो टीम है या फिर दिस वाज जस्ट अनदर गेम। तो टेबल देखें, पोर्चुगल अभी सेकंड पे है एंड आई थिंक अगर सेकंड पे नॉकआउट में ये अगेंस्ट स्पेन जा सकती है राउंड ऑफ 16 में। सो दैट विल बी अ बिग बिग गेम। लास्ट गेम पे डिपेंड करेगा, बिकॉज अगर लास्ट गेम पोर्चुगल ने कोलंबिया को हरा दिया देन दे विल गेट मच ईजियर ब्रैकेट। दिस इज अ मच ईजियर ब्रैकेट देन दिस वन, बिकॉज आपको स्पेन को फेस करना राउंड ऑफ 16 में, दैट विल बी अ बिग बिग टास्क फॉर देम। तो पोर्चुगल को होप करना होगा कि वो कोलंबिया को हराए एंड गेट्स द easier route to finals. Then we had Brazil, Scotland. Again, individual talent, individual brilliance, इन्हों को हेल्प मिली उस चीज़ से फिर से, और they secured an easy 3-0 win. Scotland, in my opinion, they are not that good. They were terrible. Errors, एक तरह से 2 errors तो गोल के ही थे। और बिल्डअप फ्रॉम द बैक वही टीम करे जिन्हों के पास एक्सपीरियंस प्लेयर हैं उस स्टाइल ऑफ प्ले में। तो स्कॉटलैंड, आई डोंट नो व्हाई दे वर ट्राइंग टू डू दैट स्टफ which cost them. And Brazil, if you give them opportunity like that, इन्हों के जो प्लेयर्स हैं, विंगर्स, अटैकर्स, they are world class level, no doubt about that. Even without Rafinha, they had no problems winning against Scotland. और ये एक तरह से ये भी शो करता है कि कार्लो एंचेलोटी बेस्ट आउट ऑफ प्लेयर्स निकाल सकता है। विनीशियस के सिचुएशन में हमने देखा अंडर हिम इन रियल मैड्रिड, एम्बापे के पहले, विनीशियस वाज थ्राइविंग, बैलोन डोर लेवल पे खेल रहा था। और इन ब्राज़ील टू, विनीशियस हैज़ बीन थ्राइविंग ड्यू टू हिज गाइडेंस। तो एक तरह से वो प्लस पॉइंट है। द नेक्स्ट टास्क, दैट विल बी रियली टफ फॉर देम। मोस्ट प्रोबेबली ब्राज़ील का मैचअप जापान के साथ ही होगा एंड दैट विल बी अ टफ गेम। दैट राउट इज़ टफ, दैट राउट इज़ रियली टफ। ब्राज़ील, जापान, जापान आर अ सॉलिड टीम। अगर ये जीत जाए then again next game that will not be easy against both these team, and then you may face England. टफ गेम्स हैं, काफ़ी टफ गेम्स हैं, और आई थिंक देयर मिडफील्ड, देयर डिफेंस कैन गेट एक्सपोज ड्यू टू दैट। और एक वर्स्ट केस सिनेरियो हो सकता है कि नेदरलैंड्स में भी कैसे करके सेकंड फिनिश करे। द गेम अगेंस्ट नेदरलैंड्स विल बी द टफेस्ट वन फॉर देम आउट ऑफ ऑल, क्योंकि नेदरलैंड्स के पास जो बैलेंस है मिडफील्ड में, ब्राज़ील के पास बॉल ही नहीं आएगी। दैट इज़ द डिफरेंस। काउंटर पे कोशिश करेगी ब्राज़ील खेलने को, बट नेदरलैंड्स डिफेंस इज सॉलिड। फिजिकलिटी जो
नेदरलैंड्स की टीम में है, ब्राज़ील मैचअप नहीं कर सकती वो। विंगर्स नेदरलैंड्स के गाकपो, समरविल, मालन, ब्रॉबी, ये काफ़ी इश्यूज़ कर सकते हैं ब्राज़ीलियन डिफेंस को। तो ब्राज़ील शुड होप कि जापान के साथ उनकी गेम हो, दैट विल बी रिलेटिवली ईज़ियर। तो वो एक तरह से ब्राज़ील विल बी वॉचिंग दोज़ गेम्स फॉर द नेक्स्ट ओपोनेंट ऑफ देम। Then last we had England versus Ghana. Maybe Tuchel had something wrong in this game. देखा जाए तो मिडफील्ड से या विंग से they were not creative enough. Although lineup में players तो हैं, but you still feel that maybe Foden Palmer जैसा कोई player होता, maybe he could have opened the game. Because this midfield, Declan Rice, Bellingham, Anderson, ये इतनी क्रिएटिव नहीं है. You need a player of that standard. गॉर्डन, ही इज़ अ गुड विंगर बट नॉट अ क्रिएटिव प्लेमेकर जो कह सकते हैं, और मादुएके भी इज़ अ डायरेक्ट विंगर बट ही इज़ नॉट दैट क्रिएटिव इनफ। तो वो कोई प्लेयर इनके पास नहीं था, एंड ऑफ द बेंच भी देखें तो नोबडी डिड दैट जॉब। मॉर्गन रॉजर्स मैं ज़्यादा से ज़्यादा यस एज ए बोल सकता हूँ, एज ए कुड डू दैट जॉब, बट ही वॉज इंट्रोड्यूस्ड क्वाइट लेट ऑन इन द गेम। वो दिक्कत हुई इंग्लैंड को, और दे हैड अ 0-0 ड्रॉ अगेंस्ट घाना। इंग्लैंड स्टिल आर अ सॉलिड टीम, नो डाउट अबाउट दैट। गोल कंसीड नहीं करेगी ये टीम, ऐसी है ये। द मिडफील्डर्स, द प्लेयर्स दैट इंग्लैंड हैव, दे विल स्ट्रेच द ओपोनेंट्स अ लॉट। वो उनको एंड तक लेकर जाएंगे। ऐसी टीम नहीं है कि हाँ जिनको तुम 3-4 गोल मार दो। नो, they are not that team. They will stay in the game, and they have many fighters in their team. Even though वो टेक्निकल एबिलिटी फोर्डन पाल्मर के बिना नहीं है उस लेवल पे, बट स्टिल दे आर अ डिसेंट नॉकआउट टीम। एंड मे बी पीपल जज दिस ऑफ वन गेम कि हाँ घाना के अगेंस्ट नहीं गोल मार पाए, बट नो, दिस टीम दे विल डू बेटर इन फ्यूचर, आई प्रॉमिस यू दैट। और इनका नॉकआउट में भी देखें तो दे विल हैव एन ईजियर ओपोनेंट, मे बी यूरुग्वाई, केप वर्डे। वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स कई डिपार्टमेंट्स में नहीं है, बट एज अ टीम दे आर नॉट एन ईजी नट टू क्रैक। अगर पेपर पे देखें तो इंग्लैंड हैव एन ईजियर रूट टू सेमीज, इवन फाइनल्स। एनीथिंग less than that with the squad they have will be a failure for Thomas Tuchel, no doubt about that.